दोस्तों, आज के भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में स्वस्थ रहना, शरीर को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कितनी लाइफ में स्ट्रगल है। कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं है, जिसकी वजह से हर एक आदमी बीमार रहता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे नियम बताएँगे, जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और आगे जीवन में प्रगति भी कर सकते हैं। तो आइए हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएँगे कि किस तरह से आप अपने पेट को, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, जिससे कि आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है। दोस्तों, सारी बीमारियों का जड़ पेट होता है। तो इस पेट को साफ रखने के लिए हमारे शास्त्रों ने कुछ नियम बताए हैं। उनमें से हम आपको एक चीज़ बताएँगे जिसको रात को खा लेना है और उस वक़्त खाना होगा जब चीज़ कौन-सी है। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, जब हम एक भी दिन अपने घर की सफाई नहीं करते, तो उसमें कितनी गंदगी जमा हो जाती है। वैसे ही शरीर को एक भी दिन साफ न करने से उसमें जमी गंदगी से क्या हाल होगा, आप स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 90% बीमारियां शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से होती हैं। आप सभी लोग अपने शरीर को बाहर से तो रोज साफ करते हैं, यानी स्नान करते हैं, आप करते ही होंगे, लेकिन आप अपने शरीर को अंदर से कभी साफ नहीं करते। इस बात पर आप ध्यान नहीं देते और इस वजह से आजकल सभी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अपने पेट की गंदगी को साफ करना है तो आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके प्रयोग करके आप एक दिन के अंदर स्वस्थ हो सकते हैं और अपना पेट साफ कर सकते हैं। इसलिए आप इस कहानी को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एक बार एक युवक गुरु के पास आया। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उस युवक ने उस गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास हर बीमारी का इलाज है। कृपा करके आप मुझे भी बीमारियों का इलाज बताइए। मैं हमेशा बहुत थका सा रहता हूँ, बहुत बीमार भी रहता हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, हमेशा कमज़ोरी महसूस करता हूँ। कृपा करके मुझे कुछ ऐसे आसान तरीके बताइए जिससे कि मैं कभी बीमार न पड़ूँ और हमेशा फिट रहूँ, ऊर्जावान रहूँ। तब उस युवक की बात सुनकर गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, तुम्हारी हर बीमारी का कारण तुम्हारा पेट है। पेट के अंदर जमा गंदगी है। अगर आपके शरीर में गंदगी साफ नहीं हो रही है, तो आप चाहे कितनी भी औषधियाँ लें, कितने भी दवाएँ खाएँ, कितने भी अच्छे खाना खाएँ, उसका फ़ायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाएगी, तो आपको पाचन तंत्र बहुत तेज़ी से काम करने लगेगा। शरीर के अंदर पहले से ज़्यादा ताकत महसूस होने लगेगी। साथ ही आपका चेहरा भी साफ होने लगेगा। वजन बढ़ाना घटाना आसान होगा। चेहरे का पिंपल, दाग धब्बे सब कुछ ठीक हो जाएंगे और कई सारी बीमारियां होने का खतरा खत्म हो जाता है। सारी बीमारियों का जड़ पेट होता है। अगर पेट साफ होगा तो हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे, स्वस्थ हो जाओगे और ऊर्जा से हमेशा भरे रहोगे। इसलिए तुम्हें अपने शरीर की गंदगी साफ करना है और इसके लिए आज मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा, जिसका प्रयोग करके आप अपने शरीर की गंदगी जो है उसको एक दिन के अंदर बिल्कुल साफ कर लोगे और फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसके लिए तुम्हें पहले समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। देखो, हम जो भी चीज़ खाते हैं वह हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचती है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जमा होता है और जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा होती है, क्योंकि पहले खाना जो है अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से गुजरते हुए वो मल के रूप में बाहर आता है। अगर हम अपनी आंत को ठीक से देखें तो उसमें अंगुली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होते हैं, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उभारों के अंदर नस होती है और जो हमारे शरीर को अलग अलग हिस्सों से जोड़ती है और इन नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर
खून में हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाना का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारी आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे दीवार का एक मोटा परत बन जाता है, जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों खींचने में असमर्थ होती है। साथ ही गंदगी हमारे बहुत खून में मिल जाती है। फिर यह गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है। यह गंदगी खून के जरिए हमारे लिवर तक पहुंच जाती है और फैटी लिवर, दोषी जैसी बीमारियां हो जाती है। और जब यह गंदगी किडनी में पहुंचती है तो किडनी स्टोन होता है। और जब यह गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे हम गलत खाना खाते हैं तो उससे गलत हार्मोन बनते हैं, गलत खून बनता है और वो खून हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है और जो उस पार्ट को डैमेज कर देता है। अगर वो गंदगी हमारे हार्ट में जाती है तो वो कोलेस्ट्रॉल बन जाती है, जिससे अटैक जैसी परेशानियां आपको हो सकती है। और ये गंदगी हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है और जब ये गंदगी हमारी त्वचा में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, पिंपल जैसी तरह की समस्याएं होती हैं, सब होने लगती। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर को जो हार्मोन का संतुलन पूरा बिगड़ जाता है और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इससे हमें कई जानलेवा बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कैंसर, टीबी जैसी भयंकर बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, बस आप इतना समझ लो कि शरीर में हर छोटी बड़ी बीमारियां का जो कारण है वह आपके शरीर में जमा गंदगी है। इसके लिए अब मैं आपको 5 आसान तरीके बताता हूँ, जिससे कि आप एक हफ्ते के अंदर भी अपने शरीर को, 1 या 4 दिन के अंदर भी अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते। अगर इस तरह से नियम फॉलो करोगे तो आपका बॉडी खुद ही अपने शरीर को डिटॉक्स कर लेने लगेगी। इसलिए इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि वह आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। फिर वह गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहला तरीका है, इसमें आपको करना है कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है और इसके बाद आपको 1 गिलास हल्का पानी गर्म करना, उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और फिर उस नींबू को घूट-घूट कर पी जाना है। जब हम पानी को घूट-घूट कर पीते हैं तो हमारे मुंह के अंदर लार होता है, जो लार जो है पानी के साथ पेट में जाता है और पेट को साफ करता है। इसलिए पानी को एक झटके में नहीं पीना चाहिए, उसको घूट-घूट कर पीना चाहिए। और नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, आपकी त्वचा हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है और आपको चोट लगती है तो उस घाव को भरने के लिए भी यह विटामिन सी बहुत मदद करता है। जब आप नींबू पानी को पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है लगती है और यह पानी आपकी आंतों में चिपके टॉक्सिन्स को साफ कर देता है। सुबह सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपको आपकी सेल्स में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वह रिपेयर होने लगेगा। वो पानी पीने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होगा, धूप में विटामिन डी होता है जो कि हमारे शरीर की फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। हड्डियों और आँख को मजबूत करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। सनलाइट में जो होता है, हमारे शरीर में जितने प्रकार के कीटाणु होते हैं और सनलाइट में बैठने से वो सब मर जाते हैं, अपने आप ही मर जाते हैं। इसलिए सनलाइट में बैठना भी बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक। आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 मिनट तक जरूर बैठना। फिर गुरु दूसरा नियम बताते हैं, कहते हैं कि बेटा, आपको 1 चम्मच नारियल तेल या फिर अरंडी का तेल लेना है। उसे 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक मुंह को चारों ओर से घुमाते रहना है। ऐसा करने से क्या होता है कि यह जो तेल होता है वह हमारे शरीर में की कितनी भी गंदगी हो उसको अपनी ओर खींचता है और जो भी दिल के बड़े छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सारे अंगों से जुड़ी होती है, जिसमें इन सारे अंगों को की जितनी भी गंदगी होती है वह तेल में आकर चिपक जाती है। 10 से 15 मिनट तक इस तेल को मुंह के अंदर घुमाने के बाद आपको
बाहर थूक देना है, बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको अपने खाने के समय में थोड़ा बदलाव करना है, और यह है कि रात का खाना आपको जल्दी खा लेना है और सुबह का खाना थोड़ा लेट खाना है। और ऐसा इसलिए करना है कि हमारा जो शरीर है वह अनुकूल है, यानी कि आप अपने शरीर को किस हालत में रखते हैं, किसी भी हालत में रखते हैं तो वह कुछ दिनों के अंदर आपको खुद ही उस हालत में डाल देता है। इसके लिए साथ के साथ ही हमारा शरीर अपने आप को अंदर से खुद को साफ करता है। इसलिए हम लोगों को कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे शरीर की गंदगी साफ नहीं हो पाती और हम बीमार पड़ जाते। किसी भी घाव को भरने के लिए भी शरीर को समय देना चाहिए। शरीर के अंदर अगर गंदगी जमा है तो अगर कोई घाव हो जाए तो वो भी नहीं भर सकता। जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो उस समय हमारा शरीर जो है ना अपने आप क्लीन करता है। और जब हम जल्दी खाना खा लेंगे तो खाना जल्दी पाचन क्रिया खाने को जल्दी पचाएगी, और जब वो खाने को जल्दी पचा देगी तो रात को उसको शरीर को रिपेयर करने का समय मिलेगा, तो वो शरीर को रिपेयर भी करेगी जिससे कि आप सुबह ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो जब आप सुबह उठते हैं इसलिए आपको क्या करना होगा कि रात को 6 से 7 बजे के बीच आपको आहार ले लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वह सोने के पहले ही पूरी तरह से पच जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंग को अपने अच्छी तरह से डिटॉक्स कर पाएगी। यानी अगर खाना 6-7 बजे आपने खा लिया तो वो रात को 12-1 बजे तक पच जाएगा। फिर रात को 12 से सुबह 6 बजे तक वो बॉडी को टाइम मिलेगा जो कचरा है उसको डिटॉक्स करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा जब भी आप खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा नाखून के आकार का और एक छोटा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इन दोनों को आपको चबाकर खाना चाहिए। आप गुड़ की जगह शहद भी ले सकते हैं अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है। दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ये सबसे पहले चीज़ है कि आपके शरीर को की जितनी भी गंदगी है उसके खाने के साथ ही खींच कर बाहर निकाल देती है, और दूसरी है कि आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है जिससे कि आपका खाना पच जाता है और पेट के अंदर पड़ा सड़ता नहीं है। फिर इसके बाद उस युवक को चौथा नियम बताते हुए गुरु कहते हैं आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले बड़ी चीज़ यह है कि जब आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी हुई आप क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इसके ऊपर आपको ध्यान देना। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी हुई चीज़ें, कचौड़ी, पेटीज आदि से मिलने वाली चीज़ें, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और चीज़ से बनी सभी तरह की चीज़ों को पूरी तरह खाना बंद कर दीजिए। जब तक ये पूरा पेट साफ नहीं हो जाता तब तक इन चीज़ों को पहले तो बंद कर दीजिए, क्योंकि यह चीज़ें आपको गंदगी के रूप में खाने से गंदगी के रूप में जमा हो जाती है और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में तकलीफ देती है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा तुम्हें यह तो पता चल गया कि क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब तुम ये समझो कि आपको खाना क्या है। मैंने आपको यह बता दिया कि आपको क्या नहीं खाना। इसमें ये सब मार्केट की चीज़ें आप बंद करेंगे तभी जो है पेट जो है अच्छी तरह डिटॉक्स हो पाएगा। अब गुरु की बात को ध्यान से सुनते हैं। आपके घर के अनाज में जो भी खाना खा रहे हो उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि और यह है कि जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा ज़्यादा रखो। यानी कि पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी खाते थे तो अब आप 1 कटोरी सब्जी खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सब्जी में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और फाइबर यह वह चीज़ है जो आपकी आंतों को, गंदगी को खींचकर मल के साथ बाहर निकाल देती है। इससे आपकी आंतों में टॉक्सिन चिपक नहीं पाते हैं। इसलिए खाने में फाइबर ज़्यादा लें और हरी सब्जियां खाना शुरू करें। फल खाएं, सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छी तरह से फाइबर मिलता है। साथ ही अगर आप खाना खाने के बाद सेब भी ले सकते हैं, इसमें भी फाइबर होता है। दोस्तों, जो हम दाल और जो रोटी ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, ये यंग एज में तो ठीक है, लेकिन थोड़े से जैसे उम्र हो जाती है, एज हो जाता है तो हमें इसको कम कर देना चाहिए और फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। अब दाल चावल में
फाइबर की मात्रा कम होती है, ये कभी-कभी पेट जाम कर देता है, इसलिए इसकी मात्रा थोड़ी कम करनी चाहिए हमें। 5वां नियम बताते हुए गुरु कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय ज़रूर निकालें जिसमें आप किसी तरह का शारीरिक गतिविधि करें। आप चाहें तो खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी करें। किसी तरह फैसिलिटी एक्टिविटी होना चाहिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है और पसीने के साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो अगर आप हर दिन में एक बार पसीना बहा देते हो तो आपके शरीर में टॉक्सिन जो है वह बाहर आ जाएगी। इस दौरान जब आप जमकर पानी पिए ताकि आपका शरीर अच्छी तरह से पसीना बहा सके। एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख लगती है। साथ ही जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका खून साफ होगा बल्कि आपको एक बहुत सारी फायदे होंगे। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक आपका खून साफ होता है, इसलिए यह बॉडी की एक्सरसाइज से ही होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये गुरु के जो ज्ञान बताया है इससे आपका मदद लेकर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करिए और आप बिना किसी दवा खाए भी स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि आजकल के जो डॉक्टर हैं और डॉक्टर भी आपको सही सलाह नहीं देते हैं, क्यों? अगर वो सही सलाह देंगे तो उनके पास जाएगा कौन और उनकी दवाइयाँ कैसे बिकेंगी। इसलिए आपको खुद ही स्वस्थ रहने के लिए नियम फॉलो करना होगा। जय हिंद, जय भारत।